हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी, जो कि एवरग्रीन कैंडिडेट आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाई जा रही है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। राइट, ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर बन गए, सो आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो x 0 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, x 3/2। राइट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है, x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। राइट, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब क्या करना है बेटा, सेम कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आ गया बेटा, 50। 50 कैसे बनेगा, 5 इंटू 10, 2 इंटू 25, देन 50 इंटू 50। इनमें से ऐसा चूज करना है पेयर जिसका प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो ये तो नहीं बन रहे, हमें साफ ही पता चल रहा है 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बट प्लस के 5 चाहिए। सो बड़ा नंबर किसका होगा, पॉजिटिव साइन का। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा, 2x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, x प्लस 5, इन दोनों में से कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 के टेबल पर। सो माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5। बेटा फैक्टराइजेशन करते समय ये चीज ध्यान रखनी है, जो इस ब्रैकेट में आ रहा है साइन, वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। सेम साइन होना चाहिए, सेम वैल्यूज होनी चाहिए। राइट, सेम टर्म्स होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2। राइट, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपको आराम से सारे आते ही होंगे। फैक्टराइजेशन करना तो आपको 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। तो x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। अब ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये तो फैक्टर बने हुए हैं, इनको इक्वल टू 0 रख दो। नहीं बेटा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 10 है, तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये प्लस का 10 है, इस साइड में आके क्या किसका हो जाएगा, माइनस का। x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। सो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 2 6 का 12, 3 4 का 12, 12 1 का 12। राइट, इनमें से ऐसा पेयर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है। तो ये तो कैंसिल हो गए, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट बड़ा नंबर नेगेटिव का होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव, क्योंकि x के मुरे आगे जो कोफिशिएंट है वो बेटा नेगेटिव है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, -4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4x इज इक्वल टू -3। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी बनानी है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन इसके फैक्टराइजेशन करनी है। राइट, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन था। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 25x² प्लस 25x, ये माइनस का है तो इस साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का। राइट, अब ध्यान से देखो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100। राइट, तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, एक 20 इंटू 5 बन जाएगा, एक 10 इंटू 10 बन जाएगा, एक 25 इंटू 4 बन जाएगा, एक 100 इंटू 1 बन जाएगा। राइट, अब इनमें से ऐसा पेयर चूज करना है जिसका प्लस 25 आ जाए करने पर।
प्लस माइनस करने पर प्लस 25 आ जाए। तो ध्यान से देखो 20 में से 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 25x² प्लस 20x प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। राइट, यहाँ से ये दोनों किसके टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं 5 के टेबल पर। 5 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 5x प्लस 4 और यहाँ से क्या बच गया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होगा 1 होगा। तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 4 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस आइदर 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4/5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/5। राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन का बेटा 3x² प्लस 10x प्लस 25। राइट, सॉरी इज इक्वल टू 25। 3x² plus 10x minus 25. This is in the form of quadratic equation. Then we can factorize easily. 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 75। राइट, 15 इंटू 5 75 होते हैं, 25 इंटू 3 75 होते हैं, देन 75 इंटू 1। राइट, इनमें से ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस हमारे पास 10 आ जाए। तो साफ ही पता चल रहा है 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। बट बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव, क्योंकि जो 10 है उसके आगे कौन सा साइन है प्लस का। राइट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ गया, x प्लस 5, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे -5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन आ गया, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से कितनी आ जाएगी 5/3। राइट, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन x² minus 8x plus 16 is equal to 0. This is already in quadratic equation. 16 के x फैक्टर बनाने हैं, 16 वंस का 16, 16 वंस का 16, then 4 4 का 16, 8 2 का 16, any other factor? No. तो अब इनमें से ऐसा चूज करना है जिसका प्लस या माइनस हमारे पास कितना आ जाए 8। अब ध्यान से देखो, देख बेटा 4 प्लस 4 तो 8 आ जाएगा, बट हमारे पास नेगेटिव का 8 है, तो इसका मतलब माइनस माइनस भी तो प्लस होता है। अगर दोनों नंबर्स माइनस के ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -8। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x माइनस 4, ये दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल आ गया 4 के, और दूसरी साइड से भी कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, मीन्स सेम रूट्स आ जाएंगे। राइट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ax² प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी फैक्टराइज करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ax² x² प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ी छोटी हो सकती है। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा a²। राइट, अब ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए 2a चाहिए। a² को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं और तो कुछ नहीं बनेगा, और a में a ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a। तो यही हमें कंडीशन चाहिए थी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, ax कॉमन आ गया तो x ax प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेना है। ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/a, यहाँ से भी कितनी आ जाएगी -1/a, मीन्स सेम रूट आ रहे हैं। राइट, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3a² x² प्लस 11abx
प्लस 6b² इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, राइट। a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखिए बेटा क्या है, हमारे पास जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा, तो यही कांस्टेंट टर्म है 6b² और इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 3a², राइट। तो ध्यान से देखिए बेटा हमारे पास क्या बन गया 18ba² b²। अब 18ab² को इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास क्या आ जाए 11ab। तो ध्यान से देखो 9 इंटू 2, 9 को 2 में ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। अब दोनों के साथ अगर 9ab और 2ab लगा देंगे तो मल्टीप्लीकेशन इतनी ही आ जाएगी ना, तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस का है तो इजीली हमने सॉल्व कर लिया, राइट। तो यहाँ पर लिख लो 9abx प्लस 2abx प्लस 6b² इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा 3a कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया ax, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3b, 3ax कॉमन आना है, राइट। 3ax कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा बेटा, दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं और b भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा ax प्लस 3b, राइट। सेम चीज आ गई, तो इसका मतलब हम जो फैक्टराइज कर रहे हैं वो सही है। ax प्लस 3b कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना है 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। आइदर ax प्लस 3b इज इक्वल टू 0 और 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ax इज इक्वल टू माइनस 3b, x किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 3b अपॉन a, और यहाँ से 3ax किसके इक्वल आ गया बेटा माइनस 2b, x किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2b बाई 3a। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3। इसके फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहले किसमें चेंज करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 है। सबसे पहले या तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, या फिर सिंपली मैंने आपको बोला है डिनोमिनेटर में जो भी एलसीएम बनेगा सभी टर्म्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो इजीली सॉल्व होता है। वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व करना सिखाती हूँ। इस साइड में एलसीएम ले लिया, अब क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में होती है। अब 3 का क्या हो गया 9, 9 कौन से फैक्टर बनेंगे 3 का 9 होगा और 9 1 का 9, 9 और 1 कितना हो गया बेटा 10, 10 ही चाहिए, बट दोनों नंबर्स कौन से होंगे नेगेटिव, राइट। प्लस करना है बट प्लस कैसे होगा, या तो दोनों नंबर्स माइनस के होंगे या दोनों नंबर प्लस के हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। सो दोनों नंबर क्या लेंगे हम नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x माइनस 3 और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा -1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और यहाँ से आ जाएगी 1/3। दैट इज आवर आंसर। नाउ फोर्थ का सेकंड पार्ट बेटा, फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है 5x माइनस 35/x इज इक्वल टू 18, राइट। सबसे पहले क्या करना है सेम एलसीएम ले लेते हैं, 5x² माइनस 35 अपॉन x आ जाएगा, क्रॉस कर लिया मैंने, राइट। आपको आता है ना बटरफ्लाई मेथड क्या कहता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। अगर नहीं पता तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाइए, तो सबसे ओल्डेस्ट पोस्ट में जाइए, वहीं से जाके आपको मिल जाएगी बटरफ्लाई मेथड, राइट। 18 आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 5x² माइनस 35 इज इक्वल टू 18x, राइट। 5x² माइनस 18x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व चेंज कर लिया। अब बेटा क्या करना है हमने फैक्टराइज करना है, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 5 5 का 25, 175 आ गए, राइट। तो 175 कैसे बनेंगे हमारे पास
या तो 25 इंटू 7 बन जाएगा, या 35 इंटू, बस और तो कोई नहीं बन रहा, या 175 इंटू 100, राइट। और तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा, नहीं। तो अब तीनों फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस करने पर 18 आ जाए। तो 25 में से 7 निकालेंगे 18 आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गए। बट हमें चाहिए नेगेटिव, सो बड़ा नंबर माइनस का हो जाएगा, छोटा नंबर प्लस का, क्योंकि माइनस करना है ना तो दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए। 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 प्लस 7 कॉमन ले लिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल आ गया, 5 के, और दूसरी में से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 5 आ जाएगा, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है बेटा, 10x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3। सेम एल्सियम ले लिया, 10x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 कौन कौन से टेबल पे आता है, 10 1 का 10, 5 2 का 10, यही आएगा। 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। बट माइनस का 3 चाहिए, सो बड़ा नंबर किसका होगा, नेगेटिव का। सो 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, कौन से टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 5 के, और x भी कॉमन आ रहा है। 5x कॉमन लिया, 2x माइनस 1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या होता है, 1। 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/5। दैट इज आवर आंसर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है 7x प्लस 1 अपॉन 7x प्लस 5 किसके इक्वल दिया हुआ है, 3x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 1। अब आप कहोगे मैम इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत इजी है बेटा, सिंपली क्या कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना, 5x प्लस 1 से, और 7x प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, राइट। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 1, इसको सॉल्व किया 21x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15x प्लस 5, राइट। ध्यान से देखो, 7x से 7x तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दूसरी साइड में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, सेम ऑपोजिट साइन किए तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 35x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये जो सारी वैल्यूज है दूसरी साइड में ले आओ, साइन चेंज होते जाएंगे दो सभी के, माइनस 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में। 35 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 14x। 5 में 15 में से 5 माइनस किए तो कितना आ गया, माइनस 10। माइनस 5 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, माइनस 4, राइट। अब ये सारी इक्वेशन जो है वो 2 पर डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेम, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया बेटा, 14। 14 किसके टेबल पर आता है, या तो 7 इंटू 2 होगा, या 1 इंटू 14। तो ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस के आ जाए, -5। तो ये तो नहीं बनेगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, बट बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर प्लस का, क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, राइट। तो 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7x कॉमन ले लिया, x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन लिया, 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/7। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है बेटा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 किसके इक्वल है बेटा, 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 5, राइट। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 2x माइनस 5 x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। आई थिंक आपको मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, टू ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम वैसे ही मैंने किया है। x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7, राइट। अब ये सारी वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलो। माइनस 3x माइनस 5, क्योंकि कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। अब ध्यान से देखो, जो x के वाली वैल्यू है ये वाली बड़ी है ना, तो इसका मतलब बाकी सभी को उस साइड में ले जाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन की ऑलरेडी गिवन है। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 ये दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 कौन कौन से, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, राइट। तो 6 2 का 12, देन 3 4 का 12। इनमें से ऐसा पेयर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए हमारे पास 7। तो ये तो कैंसिल हो गए, 3 में से 4 ऐड करेंगे तो बेटा 7 आ जाएंगे, बट माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, सो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे, माइनस 3 कॉमन ले लोगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आए वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, सेम साइन भी सेम होना चाहिए, राइट। x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा 6 और 7 दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसने कंडीशन, देखो फैक्टराइज करना सब भी हर कोई फैक्टराइज कर सकता है, बट ये जो कंडीशंस दे देते हैं ना, x बिलोंग्स टू n, n मींस होता है नेचुरल नंबर, जो आंसर होना चाहिए बेटा वो हमारा जो है नेचुरल नंबर्स में ही होना चाहिए, राइट। तो ऐसे फैक्टराइज करना है, और यहाँ पर x क्यू क्या होता है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, राइट, सॉरी रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, क्लियर। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 6 का फर्स्ट पार्ट, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फर्स्ट पार्ट है, राइट। सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 24, 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, देन 5 6 4 24 इंटू 1, राइट। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा होगा जिसका प्लस या माइनस 14 आ रहा है, 2 इंटू 14, राइट, और 2 इंटू 12। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। x माइनस 4, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। अब ध्यान से देखिए आंसर कौन सा आएगा, उसने कहा x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, सो x इज इक्वल 2/3 इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x इज इक्वल टू 4 क्या होगा, इसका रूट हो, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है बेटा, अब x किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर्स को। सेकेंड पार्ट के लिए मैं फैक्टराइज नहीं करूंगी, फैक्टराइजेशन में हमारे पास x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2/3 आ रहे हैं, फैक्टराइज सेम करने, बस जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, x किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर्स को। अब चेक करो क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, यस दीज बोथ आर रैशनल नंबर्स, सो हमारा जो आंसर आएगा 4 और 2/3, दैट इज आंसर, राइट। सेकेंड पार्ट के लिए ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दोनों ही नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7 में उसने क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 व्हेन x किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन में इंटीजर्स को, सेकंड में किसको बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर्स को, राइट।
तो दोनों के लिए निकालते हैं। हमारे पास 5x² माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 5 का 45, 45 और कौन से टेबल में आएगा? 9 5 का 45, 3 5 का 15 3 का 45, राइट, और 45 वंस का 45, राइट। इनमें से कौन से प्लस जब माइनस करने से 12 आएगा? 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, राइट। बट बड़ा नंबर क्या होगा? माइनस का, राइट। 5x² माइनस 15x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, यहां से प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? आइदर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3/5। अब फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या दिया है? x किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। बट क्या होते हैं ये जो रैशनल नंबर? ये तो क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये तो इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर लाइंस पर आते हैं, 0 1 2 3 -1 -2, ये सारे इंटीजर्स है ना। तो इसका मतलब कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और सेकंड के लिए उसने कहा है रैशनल नंबर, तो दोनों ही रैशनल नंबर है, बट वो वाला क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। हमारे पास क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए? 3 और -3/5 बोथ आर रैशनल नंबर्स। उसने रैशनल नंबर्स बोला है, ना कि ये बोला है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स में दोनों ही आ जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रूट वाली वैल्यूज दी हुई है बेटा, इसको सॉल्व करना है। 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन तो सेम ही है, बट सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5√2 इंटू √2 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 भी बन रहा है। सो इजीली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो √2x। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या करूंगी? √2 है ना, तो √2 वाली के साथ 2x लिख लेते हैं पहले 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे मैम अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, तो आप सभी कहोगे मैम x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, पर मैं कह रही हूँ √2 भी कॉमन आएगा। कैसे कॉमन आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। √2x², 2 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5x प्लस 5√2, इसको एज इट इज। इनको क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही 5 है, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? एक तो √2 कॉमन आ जाएगा, एक x, इसमें रह जाएगा x, इसमें रह जाएगा √2। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 5, x प्लस √2 कॉमन है, बच जाएगा। अब x प्लस √2 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ जाएगा? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी या तो -√2 आ जाएगी या -5/√2 आ जाएगी, राइट। कई बार क्वेश्चन बेटा ये अगर ऑप्शनल में आ जाता है तो कई बार डिनोमिनेटर में रूट वो एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करना हो तो क्या करना है? रैशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर हमारे पास -5/2√2 भी आ जाएगा। ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, राइट। आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन, 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है? कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 3√2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6, राइट। जहां तो 6 वंस का 6, 3 इंटू 2। बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों पेयर में से प्लस या माइनस करने पर 5 आ रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा पेयर चूज करोगे? होगी ना कंफ्यूजन। तो इस समय में हमें वो चूज करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर -√2 है ना, तो
मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -6 आना चाहिए, प्लस जब माइनस करने पर -5 आना चाहिए, तब ये देखना है, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर 6 + 1 लेते हैं, राइट, 6 - 1 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। बट हमें -5 चाहिए, -5 इंटू +1 -6 तो हो गया, -5 + 1 करेंगे तो -5 आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 3/2 को भी चेक कर लेते हैं, अगर दोनों को प्लस करेंगे तभी 5 आएगा, माइनस तो कर ही नहीं सकते, या फिर दोनों माइनस के होंगे तब -5 आएगा, राइट। बट क्या दोनों नंबर्स को -3 -2 को मल्टीप्लाई करने पर -6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। बट हमें तो चाहिए था -6, क्योंकि यहाँ पर हम -√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। मैं अभी तक साइन क्यों नहीं ले रही थी, आपने साइन लेना है, इसलिए नहीं ले रही थी बेटा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी साइन, नेगेटिव साइन लेना क्यों जरूरी है, राइट। इस टाइप की कंडीशंस में आकर हमें नेगेटिव साइन लेना जरूरी हो जाता है, जो भी कांस्टेंट टर्म का साइन है वो साथ में लेके चलना है, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सा पेयर लेंगे, -6 × 1 वाला, राइट। तो 3√2x² -6x + 1x -√2 = 0, राइट। अब आप कहोगे मैम इनमें से तो कैसे कॉमन करेंगे, अब मैं आपको और भी बताती हूँ, एक स्टेप और कर लो इसको बेटा। इसको 3 × 2 लिख सकते हैं 6 को, राइट, कोई फर्क नहीं ना पड़ा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके फैक्टराइज कर लिए कॉमन निकालने के लिए। 3√2x² -3 तो कॉमन आ रहा है, अब 2 को भी हम तोड़ लेते हैं √2 में, √2 का स्क्वायर इंटू x + 1x -√2 = 0। दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, 3√2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर सिंगल -√2 रह गया। अब दोनों में से क्या कॉमन है, 1, x -√2। अब ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए ना। इस तरह से हम आगे आगे तोड़ सकते हैं, जो हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है वही हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाए, और जो फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद आ रहा है वही सेकंड ब्रैकेट में आ जाए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x -√2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3√2x + 1 = 0। आइदर x -√2 = 0 और 3√2x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2 और यहाँ से आ जाएगी बेटा -1/3√2। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या दिया हुआ है, √2x + 9 = 13 - x। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। अगर रूट वाले क्वेश्चंस आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, मींस पूरी वैल्यू के ऊपर रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सबसे पहले रूट को एलिमिनेट कर दो, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट, यहाँ से आ जाएगा बेटा 2x + 1 9 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 13 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2x + 9 = यहाँ से सॉल्व कर लो, a² + b, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² - 2ab। सो वही लगा देते हैं, 169 + x² - 26x, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड में ले जाओ, क्योंकि x² ऑलरेडी पॉजिटिव है इस साइड में, राइट। -2x - 9 = 0, x² - 28x, इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 160 = 0। 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। 160 के फैक्टर बनाने, अब जहां पर फैक्टर बनाने बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 160 के फैक्टर तो बहुत से बन जाएंगे, जैसे 16 × 10 भी बन जाएगा, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 × 5 भी बन जाएगा, अब 20 × 8 भी बन जाएगा। ऐसे बहुत से फैक्टर है, तो कोशिश करो ऐसे फैक्टर बन जाए जिसका प्लस या माइनस हमारे पास 28 आ जाए। तो मेरे पास आ गया ऑलरेडी इसका, इसलिए मैं और नहीं बनाऊंगी। तो ये दोनों क्या होंगे, अगर माइनस के होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास पॉजिटिव 160 आ जाएगा, राइट। पॉजिटिव 160 है ना, तो और दोनों को ऐड करने पर -28 आ जाए, राइट। तो ये कंडीशन
सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर -20x -8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x -20 -8 कॉमन ले लिया, x -20 इज इक्वल टू 0। x -20 x -8 इज इक्वल टू 0। x -20 इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ से कितनी आ जाएगी 8। दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x -3 रूट 2x स्क्वायर -2x प्लस 21। ये देखो ध्यान से, ये पूरी जो है इक्वेशन है उसके ऊपर रूट है, तो इसी कंडीशन में हमने स्क्वायरिंग करना है बेटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास टर्म्स में था स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर पूरी इक्वेशन पर है रूट, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2x -3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर -2x प्लस 21 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मीन्स -12x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -2x प्लस 21। इन सभी को इस साइड में ले आते हैं, 4x स्क्वायर -12x माइनस का 2x प्लस 9 -2x स्क्वायर प्लस 2x -21 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस किया तो 10x, इन दोनों में से माइनस किया तो कितना आ जाएगा -12। अब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, x स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। अब फिर से बेटा ध्यान से देखो, दोनों नेगेटिव है, तो मैंने अभी करवाया था आपको क्वेश्चन, जहां तो 6 के फैक्टर 6 इंटू 1 या 3 इंटू 2 ऐसे फैक्टर लेनी है जिनका मतलब -6 है ना, जहां तो मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए -6, और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाना चाहिए -5। यही फैक्टर चूज करेंगे, क्योंकि -6 प्लस 1 करते हैं तो -5 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर -6 भी आ रहा है, तो एक्स स्क्र -6x प्लस 1x -6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x -6 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x -6 इज इक्वल टू 0। x -6 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल आ गया 6 के, x इज इक्वल टू -1। दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना है तो इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर दी उसने। 11 का फर्स्ट पार्ट है जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्या दिया हुआ है इस चीज के। अब ध्यान से देखो बेटा, अब इस चीज पर स्क्वायर रूट है बट इस पर नहीं है, तो क्या करना है, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ना उसको सिंगल ही साइड में रखना है, बाकी सभी को दूसरी साइड में ले जाओ, राइट। 3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 2x -1 आ गया। अब क्या हो गया, ये अब एलिमिनेट कर सकते हैं ना, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मैं अब एक स्टेप कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा, राइट। 3x स्क्वायर -2 4x स्क्वायर प्लस 1 -4x, राइट। अब इनको दूसरी साइड में ले जाते हैं, -4x प्लस 1, ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाए, माइनस का ये प्लस का हो जाए, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, 3 वंस का 3, और तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा, दोनों को प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, बट माइनस का 4 है तो दोनों को नेगेटिव लेना है, माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, राइट। तो -3x -1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x -3 -1 कॉमन ले लिया, x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 x -1 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना आया बेटा, x इंटू एक्स प्लस -10 इज इक्वल टू 5√3। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पूरी वैल्यू के ऊपर ही है स्क्वायर रूट, तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग ही करेंगे, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -10 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5√3 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
x इंटू एक्स माइनस 10 बच गया, और यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैं खोल के कर रही हूँ, मैं सिंपल भी लिख सकती थी भी, ये 75 के इक्वल है, बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक्स स्क्र माइनस 10x, बेटा 5 5 का 25, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 75। ये प्लस का, इस साइड में आके माइनस का हो गया। 75 के फैक्टर 15 इंटू 5 बनेंगे, 15 में से 5 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, राइट। दोनों कंडीशन सॉल्व करेगा, माइनस, इन दोनों को माइनस प्लस करोगे तो माइनस 10 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 75 बन जाएगा, राइट। माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 15 प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 15 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। जहां तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां उस टाइप से करने से ना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बहुत लंबा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। मैं क्या करूंगी, जो प्लस का 2 है ना बेटा, उसको क्या करना है, इस साइड में ले आओ, माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। तो x माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, दोनों आगे माइनस है तो -1 लिख सकते हैं। एक -1 इसके साथ लगा दो, एक -1 इसके साथ लगा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैंने वही चीज की है, -2 को 2 बार में तोड़ लिया, राइट। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, a माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ध्यान से देखो, ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस एक्स प्लस बी कॉमन आ रहा है ना, नीचे बाकी क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, और इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मेथड लगाने पर, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, राइट, इज इक्वल टू 0। ये इस साइड में जाएगा तो क्रॉस आके 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आइदर a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a प्लस बी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, a प्लस बी, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। दैट इज आवर आंसर, है ना इजी मेथड। अगर आप उस तरह से सॉल्व करते क्रॉस करके बेटा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही हमें तो मार डालता। इससे बेटर ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट इजी हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी 12th का सेकंड पार्ट है हमारे पास। 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन 2x। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, वेरिएबल्स वाली जो वैल्यूज आती है ना, वो एक साइड में ले आओ, उसको कुछ नहीं करना, एक साइड में ले आते हैं, राइट। अब ये जो है इनको एक साइड में रहने दो। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस करोगे, माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, राइट, इज इक्वल टू, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, b प्लस 2a अपॉन 2ab, राइट। यहां से क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लेते हैं, 2a प्लस बी अपॉन 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, b प्लस 2a अपॉन 2ab। ये कैंसिल हो गया, सेम सेम है, राइट। और यहाँ से x2 और 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर भी 1 बच गया, हमारे पास क्या बच गया, 2x प्लस 2a प्लस b किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस ए बी इंटू एक्स, सॉरी इसके इंटू एक्स भी है, ये एक्स भी है बचा है ना, माइनस ए बी के इक्वल आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, खोल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx
प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ गया x प्लस ए, और इसमें से क्या कॉमन है, b कॉमन ले लेते हैं, x प्लस ए। हो गया इजीली सॉल्व। x प्लस ए 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0। x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 इंटू 1/2 है, तो उसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेती हूँ, राइट। अब बेटा क्या करना है, या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, सिंपली सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5/2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई की, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। इन सभी को दूसरी साइड में ले जाते हैं क्योंकि ये बड़ा है। 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, राइट। 2 वंस का 2, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, पर बड़ा नंबर किसका होगा, माइनस का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, और यहाँ की क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि दूसरी साइड में जाके साइन चेंज होता है, इसलिए हम सीधे से वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। ये आ गया आपका 13 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पर करते हैं क्योंकि पूरा नहीं आएगा, राइट। क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, सेकेंड पार्ट है 13 का, प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2। ये कितना आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, 5/2। बेटा अगर ध्यान से देखो तो आपका 9th में एक मेथड था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर a x है, b कितनी है, 3 है, क्योंकि दोनों वैल्यूज तो सेम है, जस्ट उनके बीच का साइन चेंज है, राइट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर बन गया जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर बन जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। 4x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 45। दोनों को एक साइड में ले जाते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, वन, राइट, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और माइनस, राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, 14 का फर्स्ट पार्ट है 4/x प्लस 9/x प्लस 10। थोड़े से लेंथी है बट इजी है, मतलब ऐसा नहीं है अभी आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होगे। सिर्फ 12th क्वेश्चन ऐसा लगा मेरे को जहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वो मैंने तभी आपको अलग अलग करके सॉल्व करवाए हैं। और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ए बी वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, अदरवाइज सभी इजी है। एलसीएम ले लेते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 10, 9x अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 10, मैंने साथ ही ले ली, राइट। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बटरफ्लाई मेथड लगा लिया, राइट। यहाँ पर सॉल्व किया, 4x प्लस 40 प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस 10x इसके इक्वल आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कर लेती हूँ, 13x
प्लस 40 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 10x किसके इक्वल है बेटा 1/2 के। क्रॉस किया तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 10x इज इक्वल टू 26x प्लस 80, राइट। एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 80 कितनी, अब 80 वंस का 80 माइनस 80 वंस का माइनस 80 होता है। माइनस 16 चाहिए तो क्या कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 10 और 8, राइट, 20 और 4, राइट, और कौन सा बन जाएगा 40 और 2, और कौन सा बन जाएगा 16 और 5, राइट, और 80 इंटू 1। इनमें से कौन सा फैक्टर चूज करेंगे प्लस माइनस करने पर 16 माइनस 16 आ जाए। तो ध्यान से देखो इनमें से तो कोई भी नहीं है। माइनस का 20 प्लस का 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 80 आ जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 16। सो यहाँ पर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और माइनस 4, दैट इज आवर आंसर। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 58/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्र किसके अपॉन आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 58/21। यहाँ से सॉल्व किया एक्स स्क्र 4x स्क्र प्लस 1 प्लस 4x, आइडेंटिटी लगाइए बेटा a प्लस बी का होल स्क्र की, राइट। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेनी है a प्लस बी का होल स्क्र। बेटा मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है आपको सभी को आइडेंटिटीज वगैरह सब कुछ आता है, क्योंकि 9th तक सारा कुछ यही करते आ रहे हैं, तो आइडेंटिटीज ही यूज कर रही हूँ। और अगर मैं ज्यादा करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ पर आ गया बेटा 2x स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 58/21, राइट। इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया 5x स्क्र प्लस 4x प्लस 1, साथ ही साथ में मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, राइट। 58 इंटू 2x स्क्र प्लस एक्स, राइट। यहाँ पर सॉल्व किया 105x प्लस 8184x प्लस 21 इज इक्वल टू 611 एक्स स्क्र प्लस 58x, राइट। अब इस सभी को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 116x स्क्र प्लस 58x माइनस 105x स्क्र माइनस 84x प्लस सॉरी माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा 11x स्क्र, राइट। तो 58 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 6 और 26, 58 माइनस किए 6, साथ में से 5, यस 26 माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब 21 को माइनस 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 3 इंटू 33 हो जाएगा। ध्यान से देखो हमें 26 चाहिए, 33 में से 7 माइनस करोगे तो 26 आ जाएगा, बट हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आंसर आना चाहिए, राइट। तो नेगेटिव कैसे होगा, अगर एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, माइनस 33 प्लस 7, राइट। तो एक्स स्क्र माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 11x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, और यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 7/11, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट 720 अपॉन x माइनस 5 माइनस 720 बाय एक्स इज इक्वल टू 2। बेटा कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, क्योंकि ये निकालने से हमें इजी हो जाएगा, राइट, सॉल्व करना। इज इक्वल टू 2,
2 वंस का 2, यहाँ पर 360 आ जाएगा, राइट। सिंपल हम कैंसिल कर सकते हैं अगर मल्टीपल में है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। अगर नहीं पता चलता तो यहाँ पर डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स, राइट, इज इक्वल टू, बाहर कितना है 360 और यहाँ पर है 1। अब सॉल्व करते हैं, 360 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 5x इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6 15 30, 15 और 3 18, एक्स स्क्र माइनस 5x इज इक्वल टू 1। क्रॉस किया तो एक्स स्क्र माइनस 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 1800 के। एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमने 1800 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1800 आ जाएगा, राइट। अब ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसका प्लस या माइनस करने पर -5 आ जाए, तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं इसके ना ऐसे फैक्टर बना लेती हूँ, 900, 540, 50, 450। अब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 5, राइट। तो ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो 7 5, 3 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, राइट। अब ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास माइनस का 5 आ जाए। अगर 25 और लेते हैं, 3 3 का 9, 2 का 18, 2 का 36, 72 में से 25 नहीं जाएगा, 36 में से 50 और 36 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, नहीं 9, तब भी नहीं आ रहा। अगर हम लेते हैं 2 2 का 4, 2 का 8, 3 का 24, 24 और 25 थी 75 नहीं देंगे, तब भी नहीं आएगा। 5 3 45 ले लेते हैं, अगर 5 3 3 का 9 45, 5 2 का 10, 2 का 20 40, यस 45 और 40, इन दोनों को 45 में से 40 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब बड़ा नंबर अगर माइनस का लेंगे, छोटा नंबर प्लस का, तो हमारे पास आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पर भी -1800 बन रहा है, -45x प्लस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 45 और यहाँ से 40 x कॉमन लिया था, यहाँ पर 40 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x माइनस 45 x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से x आ जाएगा बेटा 45 और -40, दैट इज आवर आंसर, right? Now last question of this exercise or second part of 15th question, right? ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ और आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप देख रहे हो, फुल वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर जरूर कीजिए बाकी बच्चों के साथ, राइट। जूनियर्स के साथ भी कीजिए जो 9th क्लास में है, ताकि उनको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिल सके, राइट। जूनियर के साथ भी शेयर कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए, राइट। फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके साथ शेयर कीजिए जिनको ये बेनिफिट हो सके। वो आईसीएसई बोर्ड से रिलेट कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई का 10th का सारा सिलेबस मेरा अपलोडेड है, आप उनके साथ भी वो शेयर कर सकते हो। अभी इस चैनल पर सारी वीडियोस उनके चैप्टर्स की अपलोडेड है, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। 400 कॉमन ले लिया, एक्स 1/x माइनस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। 400 एक्स क्रॉस कर लिया, एक्स प्लस 40 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा, 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 16,000 आ गया, और नीचे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 40x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 40x इज इक्वल टू 32,000। अब 32,000 के फैक्टर्स बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, 32 के फैक्टर बनाए 16, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1। अब 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 2
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 बन जाएगा। 25, 50, 100, 200, 200 एक हो जाएगा, राइट। 2 दूनी 4, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 160, 160 और वो कितना बना था 100 इंटू 160 बनाएंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, राइट। बट बड़ा नंबर किसका होगा, पॉजिटिव साइन का, क्योंकि प्लस का 40 चाहिए। 160x माइनस 32,000, राइट। x कॉमन ले लिए, x प्लस 200 माइनस 160 कॉमन ले लिए, x माइनस x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। x प्लस 200 x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -200 और 160। दैट इज आर आंसर। इसके साथ ही बेटा आपका जो एक्सरसाइज 5.2 थी वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरी ही एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई जाए। अगर ज्यादा सम हो तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मतलब 2 पार्ट्स में करवानी पड़े, बट मेरे हिसाब से कम ही है सम, तो एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।